जय श्री राम। सीता माता की विदाई हो रही है उस समय की कहे तो से सजना ये तो हरी सजनिया पग पग ले जाऊं तो हरी बलिया पग पग ले जाऊं तो हरी बलिया कहे तो से सजना ये तो हरी सजनिया पग पग ले जाओ तो हरी बलिया में पग पग ले जाओ तो हरी बलिया बदरिया सी बरसो घटा मन की छाओ बदरिया सी बरसो ओ बदरिया सी बरसो घटा बन की छाओ जिया तो भी चाहे अंग लगाओ लाजनी गोड़ी मोरे रोके है पैया पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया कहे तो से सजना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया मैं जग की कोई रीत न जानो मैं जग की कोई ओ मैं जग की कोई रीत न जानो मांग का तो है सिंदूर मानो मांग का तो है सिंदूर मानो तुम्हें चुड़िया तो मोरी कलिया पग पग ले जाओ तोहरी बलिया में पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया कहे तो से सजना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया में पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया जय श्री राम जय सिया 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 राम सिया राम जय 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 श्री मानस 338 दोहे से आगे इसमें राम जी की शादी बाद सीता जी की विदाई का प्रसंग। बहुविधि भूप सुता समझाई नरि धर्म रीत सिखाई दास दास दिए बहु तेरे सुच एवं जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझा उन्हें स्त्रियों का धर्म कुल की रीति सिखाई बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पास सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरवासी हो सगुन शुभ संगल राशि भूषण सचिव समेत समाजा संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे रथ गज बाजी बरात साजे दशरथ विप्र बोली सब लीने दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि सीसा मुदित महीपति पाई असीसा सुमिर गजानुन कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए।
सुर प्रसून बरसहीं हरसहीं करहीं अपुछरा गान। भले चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे और अप्सराएं गाना गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपुर और अयोध्यापुरी को चले। निप करी बिने महाजन फेरे सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे प्रेम पोषि ठाड़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटा आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया और उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाषी फिरे सकल रामई उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं जनक प्रेम बस फिरे न चाहे। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए फिर ही मही से दूरी बढ़ी आए। राहु बहोरी उतरी भय ठाड़े प्रेम प्रवाह पल बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहाने वचन कहे, हे राजा बहुत दूर आ गए अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर के खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव आ गया, अश्रों की धारा बह चली। तब देह बोले कर जोरी बचन सनेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दीन बढ़ाए। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह पूरी अमृत डूब वचन, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं हे महाराज। आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन सन्माने संभार। मिलनि परस्पर विनय अति प्रीति नहीं दे समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने सौजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मन लही जनक सिर नावा आशीर्वाद समय सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाए। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरहु पानी सुहाए बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करो कहीं भांति प्रशंसा मुन महेश मन मानस संसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी मैं किस प्रकार की प्रशंसा करूं। आप मुनि और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस है। करहीं जोगी जहीं लागी कहु महु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत यही जानन बानी तरक न सकहीं सकल अनुमानी। महिमा निगम नीति कहीं कहीं जो तिहु काल एक रस रहे। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कदान नहीं कर सकते, जिसकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो शिष्यगण तीनों कालों के में एक रस सर्वदा निरुकार कहते हैं। नैन विषय कहूँ भाई तू समस्त सुख मूल। समय लाभ जग जीव कह भाई ईश अनुकूल। वही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सभी भांति मुहि दीन बढ़ाए इन जाने लीन अपनाए। होई सहस दस सार शेषा करही कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से पढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों करोड़ कल्पों तक करना करते रहे। मोर भाग राउर गुण गाथा कही न सिराहे सुनो रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे तुम रीझो सने तुझी तो थोड़े।
तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे स्वभाव और आपके गुणों को कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अब वह अपने इस एक ही बल पर आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे मन परि हरे चरण जनि भोरे। सुनिवर बचन प्रेम जन पोसे पुरन काम राम परितोषे। मैं हाथ जोड़ कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के शेष वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र ने सचमुच हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही मिली सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके अपने पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुलगुरु वशिष्ठ के सम को जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी को से विनती की कि प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सुधनि दीन असीस मही भय परस्पर प्रेम बस फिर नाम शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिए। परस्पर प्रेम के वश के होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करे विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पत जेहि चरण रेणु सिर नह नहीं लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मनीष बर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चाहे, करत मनोरथ सकुच चत अहे। उन्होंने कहा, हे मनुष्य सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाहि, फिरे मही अहिसा पाई। ये स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के अनुगामी अर्थात पीछे हुए चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उन्हें आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बर बास करी मग लोगन सुख देत, अवध समीप सुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर सुकाम करती हुई तथा मार्गों के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। जय श्री राम। जय श्री राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ा बहु शाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री राम।